Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 5th class mathematics book in our this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की मैथमेटिक्स बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ऑफ एक्सरसाइज सेकंड इन आवर प्रीवियस वीडियो. हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2 की क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर चुके हैं एंड वी हैव टू स्टार्ट द 4th क्वेश्चन इन दिस वीडियो. और इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है 4th क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन इन योर नोटबुक एज आई हैव गिवन इन द प्रीवियस वीडियो. जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. ये जो क्वेश्चंस आपको दिए थे वो आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे यहां तक. अगर नहीं किए हैं तो पहले आप उनको कंप्लीट करें, देन यू हैव टू डू द 4th क्वेश्चन और उसके बाद में आपको 4th क्वेश्चन नोट डाउन करना है. इन दिस नोटबुक वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स. इस नोटबुक मैंने आज आप इस सब्जेक्ट के लिए, इस क्लास के लिए ये नोटबुक यूज करूंगा. मैं एक न्यू नोटबुक मैंने अप्लाई की है इसके लिए. तो कोई भी जब एक्सरसाइज आप स्टार्ट करें तो आप उसका नेम जरूर मेंशन करें. EXERCISE एक्सरसाइज 2. ये मैंने न्यू नोटबुक मेंशन की है, यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसकी एक्सरसाइज नंबर यहाँ लिख लिया है. आप तो पहले ही लिख चुके होंगे क्योंकि उसके बाद में काफ़ी काम हो गया है इसमें. तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर चुके हैं. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन का नंबर जो है वो लेफ्ट मार्जिन के अंदर आपको लगाना है. क्वेश्चन नंबर 4. हमेशा क्वेश्चंस को रेड से लिखें, आंसर्स को ब्लू से लिखें, क्योंकि आपकी जो क्लास है उनको जेल पेन यूज करने के लिए अलाउ किया हुआ है. 4th क्लास तक के स्टूडेंट्स पेंसिल ही यूज करते हैं, but we have allowed you the class 5th to use the gel pen. जेल पेन आप यूज कर सकते हैं. डोंट यूज द बॉल पेन, नेवर. कभी भी बॉल पेन को यूज नहीं करें, हमेशा जेल पेन यूज करें. रेड एंड ब्लू इन बोथ कलर्स, दोनों ही कलर्स में जेल पेन को यूज करें. द 4th क्वेश्चन इज, 4th क्वेश्चन आपको पहले तो नोट डाउन करना है. पहले तो हम इसको रीड करेंगे. फाइंड द एडिशन. फाइंड यानी पता करें, द एडिशन यानी जोड़ पता करें, ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. 4 डिजिट्स यानी 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या. 4 डिजिट्स का मतलब है 4 अंक, 4 अंक वाली लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या उसका. एंड दूसरी क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स. 3 डिजिट्स, 3 अंकों की लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या. तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का एडिशन पता करें, उनकी जोड़ पता करें. तो हमें 4 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर और 3 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर की एडिशन यहां पर करनी है. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहिए. और ध्यान रखिए, क्वेश्चन जब आप नोट डाउन करते हैं तो ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन पर आप लेटर्स को टच करते हुए चलें. इसका आप ध्यान रखें नोट डाउन करते टाइम. तो देखिए किस तरह से नोट डाउन करना है. कुछ 1-2 क्वेश्चंस में नोट डाउन करूंगा, बाकी के नहीं करूंगा क्वेश्चन नोट डाउन, ताकि हम लोगों का जो टाइम है वो अपन सेव कर सकें. फाइंड the addition. Find the addition of largest number, LARGEST, largest number, NUMBER, number of 4 digits, of FOUR 4 GITS, digits, 4 digits, and largest number of
3 डिजिट्स। ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है। फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, यानी 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, और 3 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर। तो इसका जो आंसर है वो हमें ब्लू से लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर। तो हमें लिखना है, पहले एक लाइन ब्लैंक लीव कर देनी चाहिए आपको कभी भी, ताकि एकदम कंजेस्टेड नहीं लगे। तो हम लिखेंगे पहले लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ये लिखेंगे हम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होता है? 4 अंकों की संख्या जो सबसे बड़ी हो तो वो होगी 4 टाइम्स 9, 9। ये 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर है, इससे ज्यादा लार्जर नहीं हो सकती कोई भी, इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती 4 डिजिट की। तो ये 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर है। ऐसे ही हमें 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो अपन लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एरो लगाकर लिखेंगे। 3 टाइम 9, ये 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर है। ये 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर थी, ये 3 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर है। अब इनका एडिशन करना है, एडिशन ऑफ बोथ। एडिशन ऑफ बोथ यानी दोनों का एडिशन। एडिशन ऑफ बोथ, अब अपन लिखेंगे इनको 9 एंड इधर से स्टार्ट करना चाहिए लिखना 9। अब इन दोनों की हम एडिशन करेंगे। प्लस का जो साइन है वो जरूर लगाएं। हमने 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लिख ली है और 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लिख ली है। अब अपने को इनका एडिशन करना है। तो मैंने आपको पहले बताया होगा कि जब सेम डिजिट होती है ना तो टेबल यूज करनी चाहिए, टेबल से ऐड करना चाहिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं। ये होते हैं 18। राइट साइड की जो राइट डिजिट है वो आपको अंडर द लाइन लिखना है, जो लेफ्ट डिजिट होगी वो जाएगी क्रेडिट में। सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 + 1 19। अब 19 में राइट डिजिट विल गो अंडर द लाइन, लेफ्ट डिजिट विल गो इन द क्रेडिट। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 + 1 19। फिर 19 आ गए तो 19 में से राइट डिजिट विल गो अंडर द लाइन, लेफ्ट डिजिट विल गो इन द क्रेडिट, और इन द लास्ट क्या होगा 9 + 1 = 10। सो इट इज द एडिशन। तो अब यहां पर पूछा क्या गया, फाइंड आउट द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। द एडिशन इज, तो लास्ट में आंसर है ना वो इस तरह का एरो लगाकर लिखेंगे। द एडिशन इज, एडिशन है, क्या है एडिशन? 10,998। ये इनका एडिशन है 10,998। तो इस तरह से ये आपको सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन नोट डाउन करना है रेड में, और आंसर नोट डाउन करना है इस तरह से। तो ये अपना 4th क्वेश्चन हो गया है, इस तरह से आपको करना है। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या लिखा है इसमें। रमेश डिपॉजिटेड 2,850 रुपीज, ये रुपीज का साइन है, ये रुपीज पढ़ा जाता है इसको बाद में, रुपीज पहले भी पढ़ सकते हैं। रमेश डिपॉजिटेड रुपीज 2,850
डिपॉजिटेड यानी जमा करवाए, बैंक में जैसे जमा करवाते हैं ना रुपए, उसको डिपॉजिट करवाना कहते हैं, जमा करवाना। फीस भी डिपॉजिट करवाई जाती है। रमेश डिपॉजिटेड यानी रमेश ने जमा करवाए ₹2850, ये इतने रुपए उसने जमा करवाए इन जनवरी, जनवरी में, एंड ₹3650 इन फरवरी, और ये इतने रुपए उसने फरवरी में जमा करवाए इन हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में। जनवरी में तो इतने रुपए जमा करवाए, फरवरी में इतने रुपए जमा करवाए। फाइंड द टोटल अमाउंट, पता करें टोटल अमाउंट यानी कुल राशि, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करें, फाइंड करें यानी पता करें। ही डिपॉजिटेड, जो उसने डिपॉजिट करवाई, इन बोथ मंथ्स, दोनों महीनों में, यानी दोनों महीनों में मिलाकर के टोटल अमाउंट उसने कितना डिपॉजिट करवाया। तो जैसा कि पता ही लग रहा है कि इसमें एडिशन करना है, तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करें। हमेशा ध्यान रखें, जो भी पीछे का आपने क्वेश्चन कर रखा है, लास्ट जो लाइन है उसके बाद 2 जो बॉक्सेज हैं वो आपको लीव कर देने चाहिए ब्लैंक, और उसके बाद में ये जो लेफ्ट मार्जिन है इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो मेंशन करना चाहिए, क्वेश्चन रेड से मेंशन करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5, और सर्कल बना देना चाहिए। ध्यान रखिए लेफ्ट मार्जिन में ओनली क्वेश्चन का नंबर और आंसर यही लिखना है, बाकी कुछ भी मेंशन नहीं करना है लेफ्ट मार्जिन के अंदर, बाकी सब आउट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने मेंशन कर दिया लेफ्ट मार्जिन के अंदर। ये क्वेश्चन अब मैं नहीं लिखूंगा, मैंने एक तरीका आपको बता दिया है, इस तरह से आपको लिखना है और फिर इस तरह से आपको 1 लाइन ब्लैंक लीव करते हुए और नीट एंड क्लीन वर्क करना है। तो अब यहां पर ये इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए डिपॉजिटेड इन जनवरी, पहले अपन जो चीजें दी हुई रहती है वो लिखेंगे। डिपॉजिटेड इन जनवरी, ये वाली अमाउंट, और डिपॉजिटेड इन फरवरी, ये वाली अमाउंट, और टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ मंथ्स, और दोनों महीनों में जो ये अमाउंट जमा हुई वो फिर एडिशन करके आ जाएगी। तो पहले हम लिखेंगे डिपॉजिटेड इन जनवरी। तो यहां से जैसे क्वेश्चन कंप्लीट लिख लिया आपने, उसके बाद में आंसर मैं केवल बता रहा हूं। डिपॉजिटेड इन जनवरी, JANUARY, जनवरी। फिर दोबारा इसमें लिखना है डिपॉजिटेड इन फरवरी, FEBRUARY। डिपॉजिटेड इन जनवरी, डिपॉजिटेड इन फरवरी, यहां पर अपने पास स्पेस है इसलिए अपन नेक्स्ट लाइन में क्यों लिखें, डायरेक्ट शॉर्ट में हो जाएगा। तो डिपॉजिटेड इन जनवरी में क्या है, क्या डिपॉजिट करवाया था जनवरी में, 2850, तो 2850। डिपॉजिटेड इन फरवरी क्या था, 3650। वैसे तो देखो राइट टू लेफ्ट लिखना चाहिए, पर ये सेम डिजिट वाली नंबर से, इसलिए अपन ने इधर से भी लिख सकते हैं। अब इनका एडिशन, अब यहां पर एडिशन में लिखेंगे डिपॉजिटेड इन बोथ मंथ्स, डिपॉजिटेड इन बोथ मंथ्स यानी दोनों महीनों में। अब इनका एडिशन हो जाएगा, 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 में से राइट डिजिट आ जाएगी 0, यहाँ लेफ्ट वाली डिजिट चली जाएगी क्रेडिट में। 8 + 6 14 होते हैं, 14 + 1 15, 15 का राइट डिजिट 5 यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वाला डिजिट क्रेडिट में चला जाएगा। 3 + 2 5, 5 and 1 6। तो ये अपने पास आ गया। अब इसका आंसर लिखना, आंसर जब भी लिखें इस तरह का एरो बना दें। रमेश इज डिपॉजिटेड, रमेश इज डिपॉजिटेड 6500 रुपीज। रुपीज का क्या साइन है, ये रुपीज। 6500 रुपीज इन बोथ मंथ,
ये इस तरह से आपको करना है आंसर। ये आंसर लिखना है अलग से ऐसे एरो बना करके, और जो भी लिखें आप क्लियर लिखें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं, रीड करते हैं इसको। अंशु बॉट ए साइकिल, अंशु ने खरीदी एक साइकिल। अंशु ने बॉट यानी खरीदी ए साइकिल फॉर ₹2999। ये 2999 रुपीज में उसने एक साइकिल खरीदी। एंड रुचि बॉट ए साइकिल, और रुचि ने भी एक साइकिल खरीदी फॉर ₹2650, उसने इतने में खरीदी। फाइंड यानी पता करें, द डिफरेंस यानी अंतर, डिफरेंस पता करें, अंतर पता करें, ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल्स। अमाउंट यानी राशि, ऑफ बोथ साइकिल यानी दोनों साइकिलों का जो अमाउंट है उनमें डिफरेंस पता करें। तो आपको पता होगा डिफरेंस कैसे पता होगा, डिफरेंस पता होगा सब्ट्रैक्शन से, घटाने से पता चलेगा डिफरेंस का। मान लो एक जने ने एक चीज 10 रुपए में खरीदी, एक जने ने वही चीज 5 रुपए में या 4 रुपए में खरीदी, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? तो 10 में से 4 रुपए को घटा दो, 6 रुपए का डिफरेंस है दोनों में। ऐसे ही यहां पर भी डिफरेंस निकालना है। तो जब दो चीजों में डिफरेंस निकालना होता है तो सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो हम लोग भी यहां पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। और मैं यहां पर अब आपको ये जो क्वेश्चंस है वो केवल गाइड करना चाहता हूं, ये आपको खुद करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर अब जब आप करें तब आप वापस इसको लिसन सुन सकते हैं, आप वापस रिवाइंड करके सुन सकते हैं वीडियो को। तो 6 क्वेश्चन में तो आपको क्या लिखना है, सब आंसर क्वेश्चन तो आपको नोट डाउन करना ही है। उसके बाद में आंसर में पहले लिखना है आशु बॉट ए साइकिल फॉर, आशु बॉट ए साइकिल फॉर, एरो लगा के लिखना है ₹2999। फिर सेकंड लाइन में लिखना है रुचि बॉट ए साइकिल फॉर, फिर ये लिख देना है आपको एरो लगा करके। फिर आपको थर्ड लाइन लिखनी है द डिफरेंस ऑफ अमाउंट, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल्स। ये इस तरह से आगे नेक्स्ट लाइन लिखनी है द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल। फिर इनमें से जो बिगर नंबर कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर नंबर ये वाला है। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं अपन तो ग्रेटर नंबर को अपर साइड में लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। तो ये ग्रेटर है तो आप पहले इसको लिखें, फिर उसके नीचे सेकंड लाइन में आप इसको लिखें और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करें लाइन बना करके। फिर आंसर लिखना है डबल एरो बना करके, सो द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल इज, और जो भी आंसर आता है वो लिखना है आपको। इस तरीके से आपको ये करना है। 7th क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7678, यानी 2 नंबर्स यानी 2 संख्याओं का सम यानी कि जोड़, 2 संख्याओं की जो जोड़ है वो ये है। एंड इफ वन ऑफ देम इज, यदि दोनों में से एक ये है, एंड फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर फाइंड करो, पता करो। देखो मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूं आपको कि मान लो 2 नंबर हैं, उनका एडिशन या उनका सम है वो 8 है। कोई भी 2 संख्याएं हैं जिनका जोड़ 8 है यानी 8 है। एक उनमें से 3 है, एक संख्या 3 है तो दूसरी कितनी है, तो 3 में कितने जोड़ें कि वो 8 बन जाए, तो 5 है दूसरी संख्या, क्योंकि 3 तो एक संख्या दे दी और दूसरी संख्या 5 है तो दोनों मिलके 8 बन जाएगी। लेकिन 5 कैसे पता किए जा सकते हैं, तो 8 में से यानी उसकी टोटल में से अगर आप एक संख्या को निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दूसरी संख्या आ जाएगी आपके पास। तो यहां पर भी ऐसे ही करना है आपको। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन में लिखना है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद सम ऑफ 2 नंबर इज, 2 इज मत लिखना, सम ऑफ 2 नंबर एरो लगा के लिख देना ये वाली। सेकंड लाइन में लिखना वन ऑफ देम, वन ऑफ देन लिखा हुआ है यहां पर, वन ऑफ देम लिख देना, यहां एम एन नहीं आएगा यहां पर। वन ऑफ देम सेकंड लाइन में लिखना वन ऑफ देम, तो उसके नीचे फिर ये लिख देना, हाँ इसके नीचे सेकंड में ये लिख देना। फिर लाइन बना करके उनमें लिखना द अदर नंबर थर्ड लाइन में, और फिर इनका सब्ट्रैक्शन कर देना।
इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन कर देना। जो भी आंसर आएगा तो लिख देना डबल एरो लगा के। द अदर नंबर इज, दूसरा नंबर है, जो भी इनका आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद वो आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन हैज एन अमाउंट ऑफ 10,000। मोहन रखता है एक राशि 10,000 रुपए की। मोहन के पास 10,000 रुपए की राशि है, अमाउंट है। ही बॉट व्हीट, अब 10,000 रुपए हैं उसके पास। ही बॉट, उसने खरीदे गेहूं, व्हीट यानी गेहूं, ₹4 4,500। 4,500 रुपीज के तो उसने व्हीट खरीद लिए। एंड राइस, और चावल खरीद लिए उसने फॉर 1,600 रुपीज, इतने के उसने चावल खरीद लिए। हाउ मच मनी, कितना पैसा, डज ही हैव नाउ, वह रखता है अब उसके पास कितने रुपए हैं। सरल भाषा में अपन समझना चाहें तो उसके पास 10,000 रुपए थे। उसने दो चीजें खरीद ली, 4,500 रुपए के तो गेहूं खरीद लिए और 1,600 रुपए के चावल खरीद लिए। अब उसके पास कितने रुपए हैं। तो देखो इसमें इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें खर्चे को जोड़ना होता है पहले, कि खर्च कितने रुपए किए उसने। तो यहां पर खर्च उसने दो प्रकार से किए, एक तो गेहूं के खर्च किए, एक चावल के खर्च किए। तो इन दोनों को ऐड करना है अपने को, खर्चे को ऐड करना है, फिर टोटल खर्चा जो भी हुआ है उसको अपने, उसके पास कितने रुपए हैं उसमें से निकाल दो, सब्ट्रैक्शन कर दो। तो अब उसके पास कितने रुपए हैं वो आपके पास पता लग जाएगा। तो इसको करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको इधर इसका अभी नहीं करना, सबसे पहले आपको करना है सबसे पहले आपको करना है, उसने एक्सपेंडिचर, खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग EXPEN, एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग बता देता हूं मैं आपको। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट, एक्सपेंडिचर ऑफ व्हीट, ऐसे आपको लिखना है। एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट यानी गेहूं पर खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन व्हीट यानी गेहूं पर खर्चा, और यहां पर ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से, चलो मैं इसको कर ही देता हूं आपके लिए, बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता देता हूं। 6 तो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है। 5 अपन ने कर लिया था, 6 होमवर्क में हो गया है। 7th का भी होमवर्क में मैंने दे दिया आपको। 8th जो है, 8 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 तो रेड से आपको लिखना है, फिर इसका आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर यानी खर्चा क्या है। तो एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट, एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट यानी गेहूं पर कितना खर्चा किया उसने। तो गेहूं पर उसने किया 4,500। ये तो उसका एक्सपेंडिचर हो गया व्हीट पर यानी गेहूं पर, एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट हो गया। उसके बाद में राइस पर कितना हुआ, तो एक्सपेंडिचर ऑन राइस, राइस पर कितना हुआ, तो उसने राइस पे खर्चा कितना किया 1,600। तो यहां लिख देना 1,600, ये उसने राइस पर खर्चा किया। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो इनका एडिशन करेंगे अपन। ये भी एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, तो दोनों एक्सपेंडिचर यानी दोनों खर्चों को अपन ऐड करेंगे। तो 0 0 6 और 5 11 होते हैं। 11 में से राइट साइड की डिजिट यहां पर, क्रेडिट में 1,
4, 5 एंड 6। तो उसका दोनों पर मिलाकर के खर्चा है 6100। अब टोटल उसके पास है 10,000, तो खर्चा हो गया 6100। तो अब कितना बचा उसके लिए, उसके पास में जो अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास अब कितना बचा वो आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे टोटल अमाउंट विच ही हैव, टोटल अमाउंट विच, कौन है ये, नाम क्या है, मोहन, विच मोहन हैज, टोटल अमाउंट विच मोहन हैज, पूरी राशि जो मोहन रखता है, कितनी है पूरी राशि उसके पास, 10,000। अब एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना हो गया उसके, 6100। तो यहां पर लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल EXP, एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप, EXP डॉट भी लगा सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 6100। तो पीछे से शुरू करेंगे, 0016, माइनस का साइन शो करेंगे। अब देखो ये तो उसके पास टोटल था, टोटल पैसा था उसके पास 10,000, और उसका एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया 6100 का। अब उसके पास कितना बचा, तो यहाँ पर 0, अब माइनस कर रहे हैं अपन, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करते, क्रेडिट बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9, यहाँ से चला गया, इसके पास नहीं था, इसने इससे लिया तो 10 में से इधर चला गया, तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो 3, और यहाँ से चला ही गया। तो अब उसके पास में ये अपने पास में अमाउंट आ गया, तो अपन आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था लास्ट में, हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ, तो हम लिखेंगे ही हैव नाउ, ही हैव नाउ। अब यहां मनी के साथ में हैव का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर भी अपन हैव लिख दीजिए। ही हैव नाउ, अब वो रखता है रुपीज, ये रुपीज का कैसे बनाते हैं, ये आर रे बनाते, रे बना के डबल लाइन, ये रुपीज। नाउ ही हैव नाउ, अब वो रखता है 3,900 रुपीज, 3,900। तो ये इस तरह से आपको करना है, पहले उसने जो एक्सपेंडिचर किया वो ऐड कर लिया, फिर उसके पास में टोटल अमाउंट कितना था वो लिखा, और उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ वो अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अब उसके पास कितना अमाउंट रहा है, ही हैव नाउ, वो रखता है अब रुपीज 3,900। तो ये इस तरह से करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये हो चुका है, मोहन वाला भी हो चुका है, मैंने आपको दे दिया है, और ये 9th भी मैं आपको देना चाहता हूं। 9th क्वेश्चन में क्या है देखते हैं एक बार। ए टोटल ऑफ 8,976 चिल्ड्रन, यानी बच्चों की एक टोटल है 8,976, वर गिवन ड्रॉप्स, उनको ड्रॉप्स दी गई, ऑफ पल्स पोलियो, पल्स पोलियो की जो ड्रॉप्स दी जाती है बच्चों को, वो टोटल 8,976 चिल्ड्रन को दी गई अंडर बागवास वॉज पंचायत इन 3 फेजेज, अंडर बागवास पंचायत इन 3 फेजेज, यानी 3 चरणों में ये टोटल इतने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी गई। फिर से पढ़ेंगे, ए टोटल ऑफ 8,976 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स, इतने टोटल चिल्ड्रन यानी बच्चों को दी गई ड्रॉप्स ऑफ पल्स पोलियो की ड्रॉप्स दी गई अंडर बागवास पंचायत, बागवास पंचायत में इतने टोटल बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप दी गई इन 3 फेजेज,
3 चरणों में दी गई, 3 बार में दी गई ये टोटल इतने बच्चों को। 2780 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेज, पहले फेज में यानी चरण में इतने बच्चों को दी गई। एंड 2925 चिल्ड्रन इन सेकेंड फेज, दूसरे फेज में इतने को दी गई। स्टेट यानी बताएं हाउ मेनी चिल्ड्रन वर गिवन द ड्रॉप्स, कितने बच्चों को ड्रॉप्स दी गई इन द थर्ड फेज, तो तीसरे फेज में कितने बच्चों को ड्रॉप दी गई। तो देखिए फर्स्ट फेज में कितनों को दी गई, सेकंड फेज में कितनों को दी गई, उन दोनों को ऐड करना है और वो जो आंसर आता है, जो सम आती है, उसको टोटल में से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, तो थर्ड फेज का आ जाएगा अपने पास। तो अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मान लो किसी के पास, मान लो अपन इतनी संख्या पर मत जाओ, आप एक ये सोचिए कि मान लो 10 चिल्ड्रन को दी गई, ये छोड़ो, आप इस प्रश्न के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, इससे संबंधित एक दूसरा बता रहा हूं। मान लो 10 बच्चों को कोई दवाई दी गई, टोटल 10 बच्चों को दी गई, पहली बार में 2 बच्चों को दी गई, दूसरी बार में 4 बच्चों को दी गई, 3 बार में दी गई 10 बच्चों को, पहली बार में 2 बच्चों को दी गई, दूसरी बार में 4 बच्चों को दी गई, तो तीसरी बार में कितने बच्चों को दी गई। तो अब अपने को कैसे निकालना होगा, पहली बार में 2 को दी गई, दूसरी बार में 4 को दी गई, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6 तो हो गई पहली और दूसरी बार में। अब टोटल दी हुई है 10 बच्चों को, तो 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आएंगे, 4, तो तीसरी बार में 4 बच्चों को दी गई, ये आ गए अपने पास। तो हमने क्या किया, पहले और दूसरे को ऐड किया और उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट किया। तो यही काम यहां पर करना है, आपको फर्स्ट फेज को और सेकंड फेज को ऐड करना है और जो आंसर आता है उसको टोटल में से माइनस करना है। तो करना कैसे है इसको, देखो मैं आपको लैंग्वेज बताता हूं। पहले आपको लिखना है, पहले आपको यहां से लिखना है ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेज, पहले आपको ये लिखना है ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेज, ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेज, ये लाइन लिखनी है और उसके सामने डैश लगा के लिखना है 2780। फिर आपको सेकंड लाइन में लिखना है इन सेकंड फेज, दूसरे फेज में, फिर आपको उसमें लिखना है 2925। फिर टोटल लिख देना है थर्ड लाइन में, TOTAL, टोटल में इन दोनों का एडिशन करना है आपको, इसका एक तो इसका और ये नंबर और इस नंबर का एडिशन करना है, वो टोटल आ जाएगा। फिर आपको लिखना है टोटल चिल्ड्रन, आगे फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है टोटल चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स, टोटल चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स, फिर आपको ये लिखना है और फिर उसके बाद लिखना है नेक्स्ट लाइन में इन 2 फेजेज, नेक्स्ट लाइन में लिखना है इन 2 फेजेज, इन 2 फेजेज में इसका और इसका जो टोटल आ रहा है आपके पास वो इसके नीचे लिखना है और फिर इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है और लास्ट में आपको एक लैंग्वेज लिखनी है। जो भी आपके पास आंसर आता है, देखिए फिर से बता दूं, पहले आपको एडिशन करना है इन दोनों का, जिस तरह से मैंने लैंग्वेज बोली है उसको लिखते हुए इन दोनों का एडिशन जो आता है उसको फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जो लैंग्वेज बताइए उसके अकॉर्डिंग, और फिर जो लास्ट में जो आंसर आता है तो वो आपको लिखना है यहाँ पर, यहाँ इसकी जगह आपको वो आंसर लिखना है, यहाँ वो आंसर लिखना है। जितने भी आंसर आते हैं, चिल्ड्रन वर गिवन द ड्रॉप्स इन द थर्ड फेज, ये आंसर होगा, तो ये एरो लगा करके, डबल एरो लगा करके और ये आंसर लिखना है। तो ये इस तरह से आपको करने हैं, ये भी होमवर्क में करना है। तो मैंने आज आपको देखिए 4 to 8 9 4 5 6 7 8 9 ये क्वेश्चंस आपको मैंने दे दिए हैं होमवर्क में। तो पहले क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं बहुत ठीक नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, और फिर जिस तरीके से आपको करने के लिए बताया है लैंग्वेज लिखते हुए, उस तरीके से आपको करना है और फिर आपको कंप्लीट करके सैटरडे को ये शो करनी है।
Okay, dear students, have a nice day. See you and bye.